अब्राहम को आशीष देने के बाद उन दूतों ने सदोम की ओर चले। जब लूत उन दूतों को अपने सदोम नगर में देखता है तो उनको अपने घर में ले आता है और रात में उनके लिए खाने का भी इंतजाम करता है। पर उस रात में वे लोग सो जाने से पहले उस नगर में लूत के घर में एक ऐसे घटना घटता है जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने क्यों इस नगर को नाश करने का योजना बनाया था। ऐसी बुराई जो परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जो कि मनुष्यों के बीच में होना भी नहीं चाहिए, ऐसे बुराई उस नगर में चल रहा था, ऐसे पाप उस नगर में चल रहा था। उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 4 में लिखा, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें, हम उनसे शारीरिक संबंध बनाए। तो प्रियो, देखा आपने सदोम नगर के पुरुषों का काला सच, उनके कारनामे, उनका गंदे काम, उनका मानसिकता और वे लोग कितना नीचे गिर चुके थे, उनका काम, उनका हरकत कितना नीचे गिर चुका था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्यों उन नगरों को नाश करना चाहते थे? जवाब आपके सामने है। वे पुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहते थे। तो ये घटना हमें ये सबूत देता है कि उस नगर में ऐसे गंदे काम, ऐसे गंदे हरकत पहले से चल रहे थे कि पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना ये नगर में चल रहा था। उस नगर का नाम था सडोम और सडोम से ही सोडोमी वर्ड आया है। अगर आप सोडोमी शब्द का मतलब जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इस शब्द का मतलब ही ऐसा है जो मैं लेने के लिए भी मुनासिब नहीं समझता। आप खुद इस शब्द का मतलब ढूंढें और पढ़ें और मैं यहाँ भी आपको दे देता हूँ, इसको भी आप पढ़ें तो आप खुद जान जाएंगे उस सोडोमी वर्ड का मतलब क्या था और उनका काम क्या था, सोडोमी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है। उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 6 में लिखा, तब लूत ने उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 2 में लिखा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। मेरे प्रियो, उन लोगों ने लूत के ऊपर प्रबल होते हैं, उसको दबाने लगते हैं और द्वार से हटने के लिए कहते हैं, परंतु लूत अपने द्वार से नहीं हटता। तब उन अतिथियों ने देखते हैं और हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर के अंदर खींच लेते हैं और किवाड़ को बंद कर देते हैं। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पे थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटलते थक गए। हम सब जानते हैं कि स्वर्गदूतों ने सदोम नगर को नाश करने के लिए तो आए थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि सदोम नगर के पुरुषों का जो हरकत, जो गंदा काम देखते हैं, तो उन्होंने उस नगर को जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी नष्ट करने के लिए सोचते हैं। इसलिए लूत को कहते हैं, यहाँ तेरा और कौन कौन है, दामाद, बेटे, बेटियाँ और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान को नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। तो प्रियो, देखा आपने, यहाँ पर भी लूत के दामादों ने भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते हैं, ऊपर से उसको ठट्ठा में उड़ाते हैं, मजाक बना लेते हैं। सबसे अच्छी बात हम देखेंगे यहाँ पर, परमेश्वर की दया मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अध्याय 19 वचन 15 में लिखा, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी
और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। तो देखा मेरे प्रियो यहाँ पे कि लूत उस नगर से बाहर जाने के लिए विलम्ब करता है, देरी करता है, लेट करता है। तो क्या करते हैं स्वर्गदूतों ने उसको, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़ के उनको नगर से बाहर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया उस पर थी। हालेलुया। परमेश्वर उनको दया करता था और आज भी हमें दया करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनको बचाना चाहता था, लेकिन लूत विलम्ब करता था। दूसरी बात, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। प्रियो हम देखते हैं पुनः एक बार भस्म होने की बात कहते हैं। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ जाए और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वो छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? लूत को उस नगर से जल्दी निकालने के लिए कहा जाता है, परंतु वो विलम्ब करता है। तब स्वर्गदूतों ने उसको अपने घर से निकाल के नगर के बाहर रख देते हैं। फिर वहां से भागने के लिए कहते हैं, भाग के पहाड़ पे जाने के लिए कहते हैं, परंतु लूत कहता है मैं भाग नहीं सकता। इसलिए वो कहता है कि मैं उस पहाड़ पर तो भाग नहीं सकता, लेकिन उस छोटा सा नगर में भाग सकता हूँ। तो लिखा गया, तो उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। तो मेरे प्रियो इस वचन हमें साफ साफ बताती है कि परमेश्वर की दया लूत पे कितना था। जी हाँ, वो कहते हैं कि जब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इस नगर को मैं नाश नहीं कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, तो आप सोचें कि परमेश्वर हमको कितना प्यार करते हैं, हमें कितना प्रेम रखते हैं, हमें कितना दया करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज हम समझते नहीं उनकी दया को, हम नहीं समझते उसके प्रेम को। लूत को देखिए, इतने बहाना बनाने के बावजूद भी वे लोग उसको वहां से उठा के बाहर लेते हैं और उसकी हर बातों को मानते हैं। और जो नगर पे वो जाने पर था, जिस नगर में उसको भागने के लिए कहते हैं, उस नगर को भी छोड़ दिया जाता है, उसको नष्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि लूत की वजह से। जी हाँ मेरे प्रियो, लूत की वजह से, क्योंकि लिखा गया कि परमेश्वर उनको दया करता था, परमेश्वर की दया उस पर थी। हाँ मेरे प्रियो, तो आज मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हम सबको आज प्यार करते हैं, सबको आज प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और हम देखते हैं आगे लूत को वहाँ से निकालने के बाद, लूत वहाँ से भागने के बाद उस नगर को लिखा गया गंधक और आग से जलाया गया। ऊपर से बारिश होती है, गंधक और ये आग। लिखा गया कि इंग्लिश बाइबल में सल्फर एंड फायर, सल्फरिक एसिड की बारिश होती है। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे भयानक बारिश होती है कि वो एक धधकती हुई भट्टा जैसे जलता है। तो मेरे प्रियो, आज हम उस धधकती हुई भट्टा की सी आग से बचने के लिए हम प्रभु को विश्वास करना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु को विश्वास करना पड़ेगा, उस प्रभु यीशु मसीह को, उस जीवित खुदावन को हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो हम उस आग से बचेंगे, उस ना बुझने वाली आग से हम बचेंगे। तो प्रभु हमें दया करता है, प्रभु हमें प्रेम करते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं, कितना हमें दया करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सबको भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सबों ने भी प्रभु की दया को, प्रभु की प्रेम को समझने के लिए कोशिश करें और प्रभु की महिमा, प्रभु की बढ़ाई करें। प्रभु हम सबको आशीष दे।
धन्यवाद।